ओ माय गुडनेस, रेसलमेनिया 40 की एंडिंग भाई दिमाग से नहीं जा रही है। इतनी हिस्टोरिकल एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखा दी है कि मतलब इससे बेहतर एंडिंग आप क्या ही दिखा सकते थे। मतलब आप ये देखो कि समांथा जब कोडी रोड्स को विनर अनाउंस कर रही थी तो वो लिटरली भाई रो रही थी। मतलब वो रोते हुए अनाउंस कर रही थी। माइकल कोल की आंखों में आंसू थे, कोडी रोड्स, उनकी मदर, मतलब हर कोई आज इमोशनल था। और ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टोरी लाइन में बोला हुआ है कि इन लोगों को रोना है, ये रियल में रो रहे थे। और ये आपको ये बताता है कि कितना इमोशनल ये मोमेंट था। एंड डेफिनेटली दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मोमेंट एवर। बात करेंगे सभी मैचेस के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो कि आज नाइट का पहला मैच था। दोनों की सबसे पहले एंट्रेंसेस की बात करें तो भाई कमाल की एंट्रेंसेस थी। ड्रू मैकिंटायर की तगड़ी एंट्रेंस थी, देन फिर सेथ रॉलिंस की तो भाई मतलब सालों से हाल याद रखी जाएगी, कुछ बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ एंट्रेंस उनकी थी। उसके बाद मैच की क्वालिटी पर आए तो कह सकते हैं कि इनके जितने भी मैचेस हुए हैं पास्ट में, उन सब में सबसे तगड़ा मैच ये मुझे लगा। मतलब स्ट्रेट अवे एक तगड़ी पेस के साथ ये मैच स्टार्ट होता है। जब क्लेमोर किक लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर स्ट्रेट अवे, तो बहुत ही कमाल का मैच, इनक्रेडिबल मैच, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे लिए तो भाई ये बैंगर ऑफ अ मैच था। एंड एंड में जो हुआ भाई वो तो और ही ज्यादा कमाल का था। ड्रू मैकिंटायर पहले तो जीत जाते हैं इस मैच को और वो अपनी सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं। सीएम पंक को बार बार टीज कर रहे होते हैं उस चैंपियनशिप के साथ। एंड सीएम पंक कर देते हैं भाई उनके ऊपर अटैक। एंड देन हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट विद द ब्रीफ केस इन हिज हैंड, और कैश इन वो कर देते हैं। एंड सक्सेसफुल उनका कैश इन होता है। तो दैट मींस अब डेमियन प्रीस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। मतलब कमाल की एंडिंग। अब ये तो पता था कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो सेथ रॉलिंस को हरा देंगे, बट डेमियन प्रीस्ट का मेरे को नहीं लग रहा था कि वो कैश इन वगैरह आज करने वाले हैं। पर जिस वक्त सीएम पंक के पास गए ड्रू मैकिंटायर, और वो काफी लंबा समय मतलब उन्होंने वहां पर दिया कि मतलब यू नो सीएम पंक को वो टीज कर रहे थे बार बार, तो मुझे लग गया था कि भाई अब तो कुछ हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद फिर वो जो चीज हुई, मतलब कमाल की एंडिंग, क्योंकि आपने दिखा दिया ड्रू मैकिंटायर को, वो मोमेंट भी दे दिया इमोशनल वाला, यहाँ पर वो क्राउड के सामने चैंपियन भी बन गया। और फिर आपने ड्रू मैकिंटायर को हरवा भी दिया, डेमियन प्रीस्ट को भी चैंपियनशिप दे दी। तो अब नया एरा आपने जो बिगिन किया है, तो वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप के साथ जो है वो चीजें कर सकते हैं। इधर आप सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की अलग से फ्यूड कर सकते हो, और सेथ रॉलिंस जो है वो अपना टाइम ऑफ ले सकते हैं, थोड़ा अपनी इंजरी जो उनको थी उसकी सर्जरी वगैरह जो भी उनको करानी थी वो करवा सकते हैं। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सॉर्टेड कर दी है। एंड मैच वाज अ बैंगर। चलें अगर दूसरे मैच की तरफ, जो कि द प्राइड वर्सेस फाइनल टेस्टिमेंट के बीच में स्ट्रीट फाइट थी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, बब्बा रे डडली हमें देखने को मिलते हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी इस मैच के। तो वो एक काफी आप कह सकते हो कि क्लासिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था। मैच की बात करें तो अच्छा मैच था। एक्सपेक्टेशन मेरी इस मैच से कुछ खास थी नहीं, और वैसे इसके आउटकम से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। बट हाँ, मैच इतना बुरा नहीं था, अच्छा खासा ही डिसेंट मैच था, जहाँ पर एंड में हम देखते हैं कि द प्राइड इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद समय था LA नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स का। एजे स्टाइल्स आज एक नए एंट्रेंस म्यूजिक के साथ देखने को मिले, तो सही है। मतलब हील कैरेक्टर उनको दिया हुआ है, तो नया म्यूजिक उनको मिल गया इतने समय के बाद, तो सही है। लेट्स सी आगे किस तरीके से ये म्यूजिक लगता है। फिलहाल तो मेरे को सही लगा। बाकी मैच के ऊपर आए तो मैच की क्वालिटी ठीक ठाक थी, डिसेंट थी, बहुत ज्यादा वाव वाली नहीं थी बट बुरी भी नहीं थी, डिसेंट मैच था। और एंड में हम देखते हैं कि LA नाइट इस मैच को जीत जाते हैं, एजे स्टाइल्स को वो हरा देते हैं एज एक्सपेक्टेड। तो क्वालिटी अच्छी खासी, डिसेंट मैच, आउटकम भी सब कुछ सही, तो ओवरऑल सब कुछ सही था इस मैच से। चलेंगे अगले मैच की तरफ, और अगला जो मैच था वो था लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लोगन पॉल की जो एंट्रेंस थी वो तो क्लासिक थी। मतलब हर बार वो एंट्रेंस तो भाई बढ़िया ही देता है, ये तो मतलब है बात। केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस भी मतलब थोड़ी सी कूल सी दिखाई, थोड़ी फनी सी, कूल सी, मतलब अच्छी लगी मेरे को, मतलब डिसेंट लगी। ओवरऑल मैच की क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा ये मैच था। मजा आया इस मैच को देखने में, एंटरटेनिंग मैच था। एंड में लोगन पॉल इस मैच को जीत जाते हैं। आइसो स्पीड भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा एंटरटेनिंग मैच। इसके बाद समय था इयो स्काई वर्सेस बेली के बीच में मैच का, जो कि जहाँ पर सबसे पहले तो हमें बेली एक नए एंट्रेंस म्यूजिक के साथ देखने को मिली, तो सही लगा मुझे, उनका म्यूजिक जो है वो सही लगा, कूल लगा। ओवरऑल मैच की बात करें तो व्हाट अ मैच इट वाज। मतलब भाई मजा ही आ गया इस मैच को देखने में भी, बैंगर ऑफ अ मैच, क्वालिटी टॉप नॉच। एंड पता ही था बेली ऑब्वियसली इस मैच को जीतेगी, चैंपियनशिप वो जीतेगी, तो वो मोमेंट भी बहुत ही क्लासिक, बहुत ही ज्यादा कमाल का मोमेंट था। सो ओवरऑल इस मैच से जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ इस मैच ने दिया। थोड़ा सा सरप्राइज में ये रहा कि डैमेज कंट्रोल इंटरफेयर वगैरह करनी नहीं आई, एकदम क्लीन मैच दिखा दिया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो एक अलग सी चीज थी। बट ओवरऑल एक कमाल का मैच ये था। देन उसके बाद समय होता है इस मेन इवेंट का, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इस मैच की बात तो भाई मतलब कहां से शुरू करें कहां खत्म करें कुछ नहीं पता है, बिकॉज क्या ही मैच था ये, क्या ही बवाल मैच था। ऐसा नहीं इंटरफेरेंस के बाद ये मैच अच्छा हुआ, ये मैच की अगर आप वैसे भी क्वालिटी देखोगे तो काफी एंटरटेनिंग, काफी इंटरेस्टिंग ये मैच था। मतलब रोमन रेंज कोडी रोड्स को उन्हीं का फिनिशर लगाते हैं, उसके बाद फिर कोडी रोड्स भी सेम चीज करते हैं, तो वो मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा क्लासिक थे। कुछ क्लोज फॉल्स हमें देखने को मिले। एंड उसके बाद जब मजा आता है जब जिमी यूसो इंटरफेयर करते हैं, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरफेरेंस में मजा आ रहा है जिमी यूसो, क्योंकि भाई वहीं से तो इंटरेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल चले जाता है। मतलब मैच तो ऑलरेडी एंटरटेनिंग था, बट वहां से जो इंटरेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल ही चले जाता है। जिमी यूसो आते हैं इंटरफेयर करने के लिए, उसके बाद जे यूसो आते हैं, जे यूसो उनको साइड कर देते हैं, जे यूसो उनको स्पेयर लगाते हैं। भाई बहुत
बहुत ही तगड़ी जगह से। उसके बाद ऑब्वियसली सोलो सिकोआ आते हैं। सोलो सिकोआ अपना समोन स्पाइक वगैरह वो सब करते हैं एंड उनको भाई हैंडल करने के लिए कोई और नहीं बल्कि आते हैं जॉन सीना। अपना बदला जॉन सीना ने लिया। एटीट्यूड एडजस्टमेंट उन्होंने पहले तो रोमन रेंज को भी लगाई, फिर अनाउंसर टेबल पर उन्होंने सोलो सिकोआ को भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाई एंड देन हमें देखने को मिलते हैं रॉक। अब रॉक और जॉन सीना का फेस ऑफ भी देखने को मिला, वो भी भाई क्या ही मोमेंट था वो। एंड देन फिर रॉक अपना फिनिशर लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर, तो जॉन सीना वहां से साइड हो जाते हैं और उसके बाद फिर शील्ड का म्यूजिक हिट होता है। और जब शील्ड का म्यूजिक हिट हुआ तो कुछ सेकंड के लिए तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं डीन एम्ब्रोस तो नहीं आ रहा, मतलब क्या ये बात कर रहे हैं, मतलब डीन एम्ब्रोस का तो कॉन्टैक्ट AEW में है, तो वो मतलब क्या उसको एक नाइट के लिए लेकर आ गए किसी तरीके से कोई अरेंजमेंट करके, तो वो बड़ा मेरे को अजीब सा मतलब वैसा मोमेंट लगा। और अगर वो हो जाता तो खैर वो अलग ही बात थी। बट फिर हमें वहां देखने को मिलते हैं कि सेथ रॉलिंस अटैक जैसी करने वाले होते हैं स्टील चेयर से, रोमन रेंज आ जाते हैं बीच में, वो अपना सुपरमैन पंच वगैरह लगा देते हैं, सेथ रॉलिंस को वो साइड कर देते हैं फॉर अ मोमेंट एंड रॉक फिर अपनी बेल्ट निकालते हैं। वो कोडी रोड्स को उस बेल्ट से मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि वहां पर हमें म्यूजिक देखने को मिलता है अंडरटेकर का। अंडरटेकर आ जाते हैं भाई शॉकिंगली। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रॉक के बाद जो है वो स्टोन कोल्ड आ जाएंगे और फिर स्टोन कोल्ड रॉक को साइड करेंगे, बट स्टोन कोल्ड नहीं आए तो वो थोड़ी सी बुरी चीज लगी। बट हाँ, स्टोन कोल्ड नहीं तो हमें अंडरटेकर देखने को मिल गए। अंडरटेकर अपना चॉक स्लैम लगाते हैं रॉक को और रॉक को वो कर देते हैं साइड। देन रोमन रेंज खड़े होते हैं। रोमन रेंज जो है वो अपनी स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेथ रॉलिंस ने जब शील्ड को तोड़ा था तो उन्होंने मारा था, तो काइंड ऑफ पे बैक वहां पर रोमन रेंज को मिल गया। उसके बाद रोमन रेंज अपने फिनिशर वगैरह के लिए जा रहे होते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, बट कोडी रोड्स काउंटर करके 3 रोड क्रॉस लगा देते हैं रोमन रेंज को और उसके बाद वो कर देते हैं उनको पिन 1 2 3 एंड वहां से हमें मिल जाता है एक मोमेंट, एक नए एरा की शुरुआत, एक नई चैंपियनशिप रेन की शुरुआत। ग्रेटेस्ट टाइटल रेन एंड हो चुका है यहाँ पर फाइनली। सब लोग इमोशनल थे, सब लोग रो रहे थे भाई। मतलब ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया आपको बनानी है तो आपको चाहिए मतलब ऑल टाइम के कुछ ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स आपको चाहिए रिंग में, तो वो WWE ने आज किया बहुत ही बखूबी। मतलब रॉक, जॉन सीना, अंडरटेकर, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, ऊसोस, सोलो सिकोआ, मतलब भाई तबाही था। आज की जो एंडिंग थी वो तबाही थी। डेफिनेटली दिस मोमेंट जो ये लास्ट में हमने देखा, ये दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ ऑल टाइम। नाउ अब बात करें अगर ओवरऑल पूरे रेसलमेनिया की, तो मेरे हिसाब से भाई व्हाट अ शो इट वाज। मतलब मेमोरेबल शो था, एक नई एरा की शुरुआत हुई है, काफी नई नई चीजें हमने देखी। मतलब सबसे पहले तो इंट्रो आपने देखा होगा रेसलमेनिया के जब हुआ तो एक नए इंट्रो के साथ शुरुआत हुई, तो ये इंट्रो आपको अब रॉ, स्मैकडाउन, बाकी शोज में भी देखने को मिले। नया इंट्रो, बाकी कुछ सुपरस्टार्स नए एंट्रेंस म्यूजिक के साथ भी आए, नए चैंपियंस हमें देखने को मिल चुके हैं, डेमियन प्रीस्ट, बेली, सैमी ज़ेन, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, ऑसम ट्रूथ एंड ऑफ कोर्स कोडी रोड्स। तो लेट्स सी अब नए एरा की जो शुरुआत होगी ये किस तरीके से होने वाली है, कैसे शोज अब आगे जाने वाले हैं। लास्ट में रोमन रेंज के लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि उनका चैंपियनशिप रेन एंड हो चुका है, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप उनसे ले सकते थे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने इस चैंपियनशिप रेन को ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप रेन बना दिया है। मैंने बहुत पहले ये चीज बोल दी थी जिस वक्त ये चैंपियनशिप रेन चल रहा था कि लोग आगे चलकर इसको ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप रेन बोलेंगे। लोगों ने अभी से बोलना भी स्टार्ट कर दिया और आगे चलकर तुम और देखोगे कि लोग इसको लिटरली बोलेंगे कि भाई ये ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप रेन है, बिकॉज ये है भाई ग्रेटेस्ट। इससे बेहतर मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, इससे ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप रेन। सो रोमन रेंज के लिए कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव या कुछ भी ऐसा कोई आप उससे छीन नहीं सकते हो कोई भी चीज, जो भी उसने काम करके दिया है इन पूरे 2-4 सालों में, जो भी उसने किया है। बाकी लेट्स सी उनकी अब नई जो जर्नी होने वाली है वो किस तरीके से होने वाली है, क्या वो करेंगे, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। फिलहाल तो मुझे लगता है लंबे ब्रेक में वो जाएंगे, जब आएंगे तो देखते हैं वो क्या करते हैं। बाकी देखते हैं कोडी रोड्स के पास क्या क्या चीजें नहीं करने के लिए WWE में। बाकी भाई ये शो वाज अ बैंगर, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट देन दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट लाइक कोडी रोड्स डिडंट गिव अप, कीप फाइटिंग।